हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट दत्त में। और आज मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक, हाउ टू चूज़ योर परफेक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल। देखिए अभी हो क्या रहा है, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। स्कूटर स्कूटर के जैसा ही दिखता है, जो स्कूटी है हमारे, राइट, वो एक ही जैसा आता है। भले डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर हो, फीचर में अंतर हो, कुछ डिस्प्ले में अंतर हो, कुछ पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक, ये सब में अंतर हो। और बाइक लेने टाइम भी वही है। बाइक लेने टाइम आपको बाइक जैसा है वैसा ही दिखता है, और बस उसमें है कि फ़ीचर अलग अलग हो सकते हैं। स्टैंड के साथ वो आपका एक्सेलेरेटर काम ना करे, थ्रॉटल काम ना करे, आई मीन किक आपका काम ना करे, इस तरह के, या फिर गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ना हो। ये सारी फीचर्स मोटरसाइकिल में होती हैं। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिक साइकिल्स की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू चूज़ योर परफेक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल। जिस तरह से धीरे धीरे हर महीने नए नए इलेक्ट्रिक साइकिल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो और कस्टमर के पास बहुत सारे वेराइटीज़ है, लाइक इट इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह के साइकिल चूज़ करें, क्योंकि इसमें ये समझने बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक सिंगल साइकिल आपके हर तरह के नीड्स को पूरा नहीं कर सकती है, राइट। तो इसलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है, हाउ टू चूज़ योर परफेक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल। सो बने रहिए, मैं एक एक करके हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप परफेक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल अपना चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास पहुँचते रहें। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन क्या है कि आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि आप क्यों ख़रीद रहे हो, आपका पर्पस क्या है। पर्पस इज़ इन द सेंस कि आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। लाइक फिटनेस पर्पस है आपका, या फिर डेली कम्यूट पर्पस है आपका, या फिर जस्ट फॉर सेक ऑफ कि मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल एक चाहिए, लाइक फॉर डेली जनरल पर्पस। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी है समझना। उसके बाद ही आप एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक साइकिल चूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि जैसे मोटरसाइकिल हम लोग खरीदते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही मोटरसाइकिल से मेरा सारा काम हो जाए। एक स्कूटी खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसी स्कूटी से मैं ट्रैवल भी कर लूँगा, कुछ सामान भी आ जाएगा, कुछ जो भी है रेगुलर यूजेस में वो मैं कर लूँगा। लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स में आपको ज़रूरी है समझना कि आपका प्रेफरेंस क्या है। सो प्रायोरिटाइजेशन, आपके प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले आप किस चीज़ को रखते हो। क्या आप डेली कम्यूट को रखते हो? अगर डेली कम्यूट के लिए है, आपको ऑफिस के लिए आना जाना है, तो उसके लिए लॉन्ग रेंज वाली साइकिल आपको देखनी पड़ेगी। क्या फिटनेस आपका प्रायोरिटाइजेशन है, तो फिटनेस के लिए आप गियर वाली इलेक्ट्रिक साइकिल्स में जा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है गियर्ड और नॉन गियर्ड इलेक्ट्रिक साइकिल। देखिए, अगर आप 30,000 से नीचे के रेंज में साइकिल लेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल, वैसे तो स्टार्टिंग एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छे ब्रांड की एक साइकिल लेने पे 25,000 से स्टार्टिंग ही है आज के डेट में। बट गियर्ड और नॉन गियर्ड, अगर बजट के हिसाब से आप लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको नॉन गियर्ड लेना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि ये आप एक साइकिल ले रहे हो, एक इलेक्ट्रिक साइकिल ले रहे हो, एक स्मार्ट साइकिल ले रहे हो। इसमें क्या है कि अगर आप नॉन गियर्ड लेते हो, और साइकिल का मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी उसमें ख़त्म हो जाए तो मैं पैडल कर सकूं, राइट। नहीं तो अदरवाइज़ यू कैन बाई स्कूटर, राइट। स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है, यू नो दैट, उसमें बैटरी अगर ख़त्म हुआ तो फिर उसको धकेलने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल जब चूज़ करते हैं तो क्या है कि उसमें आपको ऑप्शन है कि आप उसको पैडल कर सकते हैं। तो नॉन गियर्ड होने के में क्या होगा कि जो हब मोटर है उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, पेडल करने के लिए। और वही आप गियर्ड सेगमेंट में जाते हो तो उसमें क्या फ़ायदा है कि उसका फ़ायदा तब समझ में आएगा जब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो बैटरी अगर ख़त्म होती है तो उसको गियर को शिफ्ट करके और काफ़ी इजी गियर में आके और उसको आप पेडल करने में आसानी रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आप ऑलरेडी आपके पास कोई व्हीकल्स है, या फिर आप फर्स्ट टाइम बायर हो। फर्स्ट टाइम बायर इन द सेंस कि स्टूडेंट मोस्टली जो कि अभी चलाने वाली चीज़ें लाइक साइकिल, बाइक, ये सब में आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लाइक बाइक है, कार है, तो उनके लिए प्रेफरेंस फिर अलग हो जाता है, और जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए प्रेफरेंस अलग होता है। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट सेगमेंट है, जो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ करना,
तो उनके लिए नॉन गियर्ड एंड चीपर ऑप्शन इज़ गुड, गियर्ड इज़ ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग सम बाइक एंड ऑलरेडी हैविंग अ कार जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ मैं इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ कर सकूँ, तो इन दैट केस आप फोल्डिंग वाली साइकिल में जा सकते हो. फोल्डिंग वाली साइकिल लेने का फ़ायदा ये होता है कि उसको फोल्ड करके आप कार में, गाड़ी में रख के और एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो. सेम टू सेम इन द सेंस कि कार और ये सब अलावे जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, लाइक रिसेंटली मैंने एक पर्सन को देखा कि उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब के चलते उन्होंने डूडल ख़रीदा, एक फोल्डिंग साइकिल है. तो फोल्डेबल साइकिल इज़ a very good option for the people who are traveling and for the people who are having car. इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. लेट्स से कि मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ और मुझे साइकिलिंग करने के लिए थोड़ा सा एक पार्क में जाना है या फिर एक अच्छी जगह पे जाना है, एक अच्छे लोकेशन पे, तो इन दैट केस क्या करूँगा, मैं फोल्डिंग वाली साइकिल को कार में डालूंगा और आराम से निकल जाऊँगा. हालांकि पहले से लोग भी जो ज़्यादा साइकिलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि पीछे कार के पीछे एक साइकिल का एक ये हैंग करने के लिए एक ऑप्शन आता है, उसको लोग यूज़ करते थे. बट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ा सा वेट रहता है, इसका भार रहता है. तो जो पीछे जो फोल्ड लगाते हैं, जो हैंगर लगाते हैं वहाँ पे साइकिल को रखने के लिए, उसके काफ़ी उतना वज़न वो नहीं लोड ले पाएगा. तो फोल्डिंग साइकिल इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट कैन फिट इनसाइड द कार, बूट स्पेस में भी आराम से ही आ जाता है. फोर्थ पॉइंट इज़ ऑफ कोर्स द जनरल वन कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स. बॉयज़ मीन्स जनरल साइकिल, गर्ल और लेडीज़ फॉर यूनिसेक्स साइकिल और लेडीज़ साइकिल ओनली. तो इन दैट केस आपको ऐसे फ्रेम देखने चाहिए जिसमें आपको यूनिसेक्स मॉडल का ये फीचर हो, लाइक पैर आराम से जो ऐसे बाहर से ऐसे निकल सकें. हालांकि 20 इंच की साइकिल्स में इजी रहता है लेडीज़ और गर्ल्स को चलाना, तो 20 इंच के साइकिल्स में भी डूडल है और भी जो भी साइकिल 20 इंच में आती हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो गर्ल्स और लेडीज़ के लिए. और X2 भी एक ऑप्शन है ईमोट्रेड का, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है लेडीज़ और गर्ल्स के लिए. पॉइंट नंबर 5 इज़ सस्पेंशन. सस्पेंशन एक इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. अगर आप रिजिड फोर्क वाली साइकिल लेते हो, क्योंकि ये सब साइकिल स्पीड में चलती है, मोटर बैटरी होने के कारण ये काफ़ी स्पीड रहता है 25, जो कि एक अच्छा स्पीड में माना जाता है. 25 वैसे भी लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक साइकिल्स का. सो सस्पेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे यहाँ पे एक साइकिल में देख रहे हो, ये सस्पेंशन है, ये 100 mm सस्पेंशन है, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक सस्पेंशन ऊपर नीचे जा सकता है. तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल चूज़ करने टाइम सस्पेंशन वाली ही साइकिल लो. वो लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज जब आप स्पीड में चलाते हो, स्पीड ब्रेकर आता है जो झटका मारता है वो कोई भी स्पीड ब्रेकर पे, तो वो आपके हाथ को या फिर आपके बैक को अफेक्ट करता है. सो इन दैट केस कि एक अच्छा सस्पेंशन वाली साइकिल लेनी चाहिए. अब पॉइंट आता है कि सस्पेंशन में भी अलग अलग चीज़ें हैं. एक हो गया फ्रंट सस्पेंशन, एक है मिडिल सस्पेंशन. ओके, ये ईमोट्रेड की एक आती है EMX प्लस, जिसमें मिडिल सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जो कि बैक के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक साइकिल है. सो मिडिल सस्पेंशन. आफ्टर दैट सीट में भी सस्पेंशन आती है. सीट के भी अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, जिसमें आपको इसके अंदर भी सस्पेंशन आता है. अभी ये जो दिखा रहा हूँ इसमें तो नहीं है, बट सीट में भी सस्पेंशन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल चूज़ करने टाइम. पॉइंट नंबर 6 इज़ बैटरी प्लेसमेंट. इनबिल्ट इन फ्रेम बैटरी और आउटसाइड फ्रेम बैटरी. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से. तो अगर आप हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, जहां आपको ऊपर जाके जहां पे आपको चार्ज करने के लिए बैटरी साइकिल को आपको बैटरी खोलना पड़ेगा, इन दैट केस आपको रिमूवेबल बैटरी चूज़ करनी चाहिए. और अब प्रेफरेंस कुछ लोगों का ये होता है कि मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल जैसी दिखनी नहीं चाहिए. कोई भी फर्स्ट टाइम देखे तो ऐसा ना लगे कि उसको वो इलेक्ट्रिक साइकिल है. अपने प्रेफरेंस है. तो उन दैट केस आप इनबिल्ट फ्रेम वाली जो बैटरी फ्रेम के अंदर ही डाली जाती है, उस तरह के इलेक्ट्रिक साइकिल्स को आप चूज़ कर सकते हैं. उसमें क्या होगा कि फ्रेम के अंदर में ही होता है, लेकिन माइनस पॉइंट यही है कि उसको चार्ज करने के लिए पूरी साइकिल को ही आपको एक जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्रेम से बैटरी निकालना इतना आसान नहीं होता है. ओके, बट इसमें भी एक यूनिक चॉइस है डूडल.
डूडल में क्या होता है, ई मोटोराइड की डूडल साइकिल में उसके बैटरी फ्रेम के अंदर में ही है, और देखने से हाँ बैटरी विजिबल नहीं है, बट लोग पूछते हैं कि बैटरी कहाँ है इसकी, तो इन दैट केस बैटरी फ्रेम के अंदर में भी है, बट उसको निकाला भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरह की साइकिल है जो कि आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज़ डिस्प्ले और लाइट। अभी देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ कि उसकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या चीज़ें हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि वायर्स बहुत सारे निकले रहते हैं। वायर जब निकला रहता है उसमें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ, क्योंकि वो नया चीज़ वो देखते हैं, तो ऑफ कोर्स वो छूने का चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या है कि डिस्प्ले जो रहता है, तो डिस्प्ले में जो वायर निकली रहती हैं उसको वो लोग खींच देते हैं, जिससे जो एक्सटर्नल डिस्प्ले वाली साइकिल्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें भी दो ऑप्शन है, एक्सटर्नल डिस्प्ले और इंटरनल डिस्प्ले, जो कि हैंडल बार के अंदर में ही लगा रहता है। इंटरनल डिस्प्ले लाइक फ्रेम डिस्प्ले। तो अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक न्यू लॉन्चेस में ई मोटोराइड की खासकर टीरेक्स प्लस और टीरेक्स प्रो, ये जो साइकिल्स आ रहे हैं इसके डिस्प्ले उसके बार के अंदर में ही है। हैंडल बार के अंदर में होने से क्या है कि पहले नंबर तो कोई वायरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ओके। तो इसके चलते वो थोड़ा सा एक सिक्योर डिस्प्ले है। उसके अलावा लाइट ऑफ कोर्स, लाइट और हॉर्न का ही वायरिंग जो है सबसे ज़्यादा दिखता है। तो लाइट में भी अभी टीरेक्स का एक टीरेक्स प्रो लॉन्च हुआ है, जिसमें लाइट, हॉर्न, डिस्प्ले सारा कुछ उसके हैंडल बार के अंदर में ही है। तो अब दूसरी जो साइकिल अगर आप एक्सटर्नल वाली लेते हैं तो ऑफ कोर्स योर प्रेफरेंस, अगर वायर बाहर रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना कि डिस्प्ले, लाइट, हॉर्न ये इंटरनल ले सकते हैं या फिर एक्सटर्नल ले सकते हैं। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा, और आप जल्द ही इलेक्ट्रिक साइकिल का प्रेफरेंस के बेस्ड पे अपना इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का सोचेंगे। देखिए, ज़माना जैसे आगे बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल ऐसी चीज़ है जिसको आप एक सेकेंडरी गाड़ी के रूप में अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप हर बार बाइक निकालना, कार निकालना, इट्स डजंट मेक सेंस फॉर मी। आई थिंक फॉर एवरीवन इट शुड डजंट मेक एनी सेंस। तो इलेक्ट्रिक साइकिल एक ऐसा चीज़ है जो सेकेंडरी आप एक व्हीकल के रूप में अपने घर में रख सकते हैं, और आप जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट के बेसिस पे आप अपने नियरेस्ट स्टोर को विज़िट कीजिए। ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ रेंगो ई साइकिल्स की तरफ से, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अपने आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, बट इलेक्ट्रिक साइकिल एक बार टेस्ट राइड लेने ज़रूर आइए। आपको फ्री में टेस्ट राइड मिलता है, जिसमें आप एक फ़ील ले सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी बेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल चूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद और समझने वाली चीज़ आपको लगी होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।